जर्मन आर्मी का एक नया सिपाही अचानक हैरान रह गया। उसने देखा कि एक रूसी लड़का बारूदी सुरंगों के बीच आलू खोद रहा था। सिपाही ने तुरंत अपनी राइफल उठाई, लड़के पर निशाना साधा और गोली चलाने ही वाला था। लड़का डर गया, उसने फावड़ा फेंक दिया और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, यह दिखाने के लिए कि वो खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही सिपाही ट्रिगर दबाने वाला था, एक मिलिट्री डॉग अचानक आगे कूद गया। उसने अपने शरीर से उस लड़के को ढक लिया। वो सोवियत शिकारी कुत्ता कारूझा था। सिपाही ने देखा कि उसकी अपनी जर्मन डॉग और ये कुत्ता एक दूसरे को पहचानते हैं जैसे पुराने साथी हो। वो समझ गया कि ये दुश्मन नहीं, उसका दोस्त है। तभी पीछे से जर्मन लेफ्टिनेंट की आवाज आई। क्या हो रहा है वहाँ? सिपाही ने जल्दी से कहा। कुछ नहीं सर। फिर उसने इशारा किया कि लड़का जल्दी भाग जाए। लड़का सावधानी से उसी रास्ते से वापस लौटा। कारूझा अपनी नाक से हर बारूदी सुरंग की जगह सूंघ कर उसे गाइड करता गया और दोनों सुरक्षित वापस पहुंचे। लेकिन रास्ते में एक यहूदी आदमी ने उन्हें बंदूक दिखाकर रोक लिया। उसने लड़के को लात मारी, फावड़ा गिरा दिया और बोला, सारे आलू दे दो। कारूझा हमला करने ही वाला था, पर लड़के ने उसे अपने पीछे रोक लिया। वो यहूदी आदमी लालच में बोला, आलू नहीं दोगे तो तुम्हारा कुत्ता ले जाऊंगा, आज इसका गोश्त खाऊंगा। लड़का डटा रहा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने कुत्ते को नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक जर्मन लेफ्टिनेंट की जीप वहां पहुंची। यह देखकर वो यहूदी आदमी डर के मारे कांप गया। उसने हाथ ऊपर कर दिए, बंदूक तक छोड़ दी। लड़के ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों को गोली मारने की तैयारी थी। तभी यहूदी आदमी ने जेब से एक सरेंडर पास निकाला और सफेद झंडा लहराने लगा। शायद वो जर्मन आर्मी का कैदी बन सके। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका पैर लैंडमाइन पर पड़ा। जोरदार धमाके से वो हवा में उछल गया। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। लेफ्टिनेंट ने गुस्से में फिर से राइफल उठाई, लड़के पर निशाना साधा। तभी कारूझा ने कूदकर लड़के को गिरा दिया। गोली सीधे कारूझा को लगी। दर्द के बावजूद जर्मन सिपाही का अपना मिलिट्री डॉग लेफ्टिनेंट के हाथ पर झपटा ताकि वो दोबारा गोली न चला सके। वो इतना जोर से काट रहा था कि लेफ्टिनेंट चिल्लाने लगा, पर कुत्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उस लड़के और कारूझा का जान बचाने वाला साथी था। आखिरकार लेफ्टिनेंट को पीछे हटना पड़ा। लड़के ने देखा कि कारूझा उसके लिए गोली खा चुका है। उसने तुरंत एक बोरी ली, उससे एक इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर बनाया और कारूझा को खींचकर गांव की ओर भागा। वो पूरी ताकत से दौड़ा, बस एक ही सोच थी, किसी तरह अपने दोस्त को बचा लूं। लेकिन जब तक वो गांव पहुंचा, कारूझा की सांसें थम चुकी थी। 50 साल बाद जब गांव को फिर से बसाया गया, एक बुलडोजर उस जगह को समतल करने वाला था, लेकिन ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए, क्योंकि वहां एक कुत्ते की कब्र थी। सारा गांव उस कब्र के सामने खड़ा हो गया, फूल चढ़ाए, सिर झुकाया, उस बहादुर कारूझा की याद में जिसने अपनी जान देकर पूरे गांव को बचाया था।